ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार, सब ऋषि मुनियों संतजनों के चरणों में नमस्कार, मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश देकर उन्हें धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान। ये अर्जुन से तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था, उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीतये ताने ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें-20वें श्लोक में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते। माम च यो वे विचाणी भक्ति योगिनी सेवते। इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासनीय तीनों आ गए हैं। अर्थात यह पद से उपासक, मामे पद से उपास्य और अव्यभिचारणे भक्ति योग ने सेवते पदों से उपासना आ गई है। अव्यभिचारणे पद का तात्पर्य कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्मयोग आदि योगों साधनों का भी सहारा न हो। और भक्ति योगे पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का इशारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारिणी पद से दूसरा का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए और उनके अनुकूल चले। से गुणान सम्मति ते तान है। जो अन्य भाव से केवल भगवान के शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, परंतु भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वत गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। गीता 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र यानी अधिकारी हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात नहीं कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यह ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने गुणातीत होने, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति को उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात है कि शास्त्रों में कहा गया कि भगवान को उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परंतु उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती है। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, परंतु अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का ही पात्र हो जाता है। परंतु वह भगत ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता, उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है और उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को मैं तो दे अथवा न दे, यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात है, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। परिशिष्ट भाव है
कि भक्ति साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। इसी देह का 27वां श्लोक। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, स्वरूप है। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भगवत में सगुण की उपासना को निर्गुण गुणों से अतीत बताया है, जैसे मणि केतम तू निर्गुणम 11वें अध्याय का 25वां और 25वां श्लोक। मत सेवया तू निर्गुणा 11वें अध्याय का 25वां 27वां श्लोक आदि। इसलिए सगुण की उपासना करने वाले तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों की आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनकी आश्रित है। जो सतव रज और तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्वान रहते हैं उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस व तामस क्रियाएं हो सकती है, पर वे उन गुणों के उसमें नहीं होती। भगवान की तरफ चलने से भगत स्वत और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूपता भी ज्ञान हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगत और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में नमस्कार।